चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, सब पेपर तरीके से मीटिंग लेकर उस बात को समझ के उसका काम करने की कोशिश करते हैं। और लोकसभा की बात हो तो उसमें मजबूती से किसान और किसानी की बात उठाने का काम करते हैं कि कैसे किसानी मजबूत की जा सके, कैसे उन समस्याओं के ऊपर सरकार कलम से मारने का जो काम करती किसान को, तो आपका भाई बैठा है वहां पे मजबूती से आवाज आएगा और उस कलम को मिटाने का काम करेंगे। इन्होंने नीतियों से मारने की कोशिश करी है हमेशा किसानी को, पलटने नहीं दिया, और पलटने नहीं दिया सालों के अंदर। चिंता ना करो कि आपा लड़ता रहना। अभी कृष्णा जी बैठे हैं, संजय भी अच्छी बात कही, आपा ने अगर लड़ना पड़ेगा तो जमीन पे भी लड़ेगा। और ये 2 दिन बाद में मेरी पार्लियामेंट चल रही है, 10 तारीख को 1 महीना चलेगी। मुआवजे को मुद्दों तरीकों उठाऊं थे, बेफिक्र रहो बात के लिए। मुद्दों को मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, 2 बातें मित्रों आपा समझनी पड़ेगी। ओलावृष्टि हुई, किसान के नुकसान हुआ और फसल यूके की काटी कोनी बिल्कुल रात में काट के चले गए, सब फसल दिखने आ रही ऊपर काट के, बहुत बड़ा नुकसान है। रतनपुर चाला और भैंसली निर्वास पूरो ढानी मोची पूरा इलाको अपनो क्षेत्र के अंदर काफी नुकसान हो रहा है। सरकार स्पेशल गिरदावरी के लिए मैंने कलेक्टर से रात को बात कर ली थी, स्पेशल गिरदावरी का कार्य चालू हो गया। 2 बातें इसमें, गिरदावरी होगी तो मुआवजा देगी सरकार, एसडीआरएफ के मार्फत से देगी, और भारत सरकार से एनडीआरएफ में हम भी बात करेंगे, क्योंकि जो ऐसा नुकसान हुआ है वो सालों साल में देखने को मिलो कदे भी कि अतरा का भी ओला धरती पे भी पड़ सके है। वह पड़िया आप देखिया लोग बेड़ा कर रखे हैं, वो पानी हटियो को नहीं है। सरकार में देना पड़ेगा, सरकार स्पेशल गिरदावरी करेगी। और हमारी सबसे बड़ी मांग है ओलावृष्टि के अंदर सरकार के मुआवजे में यह रहेगी कि मारो नुकसान कितना हुआ है, माने थे ई बताओगा, 6 महीने बाद नहीं बताओगा कि थारो नुकसान कितना % हो। यह हमारी कृष्णा जी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि ओलावृष्टि की सरकार अगर गिरदावरी कराएगी तो सरकार को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, मुआवजे का मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा क्लेम से हटकर है, क्लेम हमारा हक है, हमने प्रीमियम की राशि भरी हुई है, सरकार की डालकोनी कि 1 साल बाद भरा है। 2023-24 के ऊपर जो खरीफ का हमारा रबी का हमारा नुकसान था, उसका क्लेम, उसके प्रीमियम की राशि 1 साल बाद में राजस्थान की बदला सरकार ने अब भरी 3 महीने पहले, तब जाके हमारा क्लेम आया है। और 23 खरीफ का आज तक भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया, शिकायतें पेंडिंग पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट के पास में खरीफ 2023 की, वो निस्तारण कब करेगी। एक तरफ तो मंत्री महोदय भारत सरकार के लोकसभा में कहते हैं कि किसान को क्लेम मिलेगा तो ब्याज के समेत मिलेगा, अगर लेट मिल जाएगा तो फिर बजरलाल जी मारो मूल दिला दो, में ब्याज की बात कर लेंगे। अरे 1.5 साल हो गयो, 24 की खरीफ चली गई, मैं 25 की रबी में आ गया, माने 23 खरीफ को रुपये आज तक को मिलो, जरूर लोकसभा को मिलो और मंत्रा के राजस्थान को मिलो। यह की हालत है। आपने मुआवजे की बात करनी है और क्लेम के अंदर इस सरकार ने इस बार एक और नुकसान किया है। जो अभी क्रॉप कटिंग की फसल चालू हो, क्रॉप कटिंग का काम चालू होगा, मैं सभी किसान साथियों जो थोड़ा आड़ा हो और जो मेरी आवाज सुन रहे हो, एक बात कहनी चाहूँ मैं, क्रॉप कटिंग के अंदर इस सरकार ने इस बार क्या फैसला किया कि जो प्लॉट, जो जमीन जिसके ऊपर क्रॉप कटिंग की जाएगी 5 मीटर बाई 5 मीटर की, वो जमीन सैटेलाइट बताएगा। ये पिछली बार सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में कर दिया था, इस बार चूरू के अंदर 3 फसलें हैं, सरसों की, चने की और गेहूं की। एक फसल का 100% जमीन का आकलन सैटेलाइट करेगी। और मैंने भी भारत सरकार के कमिश्नर से भी बात करी है, ये आप 20 से 25% जमीन के हिस्से पे कर सकते हो अगर आपको शक हो तो, वरना कौन से पट्टे के ऊपर कौन सी जमीन के खसरे के अंदर क्रॉप कटिंग कर रही है, वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर बताया करता था। इन्होंने सैटेलाइट के मार्फत से कोशिश करी है, इसका हम बहुत विरोध करते हैं और हमने हमारे ज्ञापन में बात लिखी है कि सरकार अपने इस फैसले से मुड़ना पड़े। सरकार को आप सैटेलाइट के मार्फत अगर पट्टे को डिसाइड करने लग जाओगे तो गमन को ज्यादा शारा बनाओगे, मैं पढ़ा लिखा उनके, मैं थारे सारा कर रहे हूँ, जो पट्टो थारे गांव में क्रॉप कटिंग को होगो ऊपर पूरा ध्यान रखियो। अगर ऐसी जमीन के ऊपर जहाँ पे नुकसान नहीं हुआ और सरकार ने वो जमीन चिन्हित कर ली और वहां पे क्रॉप कटिंग होगी तो अपन रुपये कौन मिलेगा, उसको विरोध करेगा। मैं पट्टो चेंज करने की मांग करेगा कलेक्टर से। सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँ कि मुआवजे के लिए गिरदावरी भी हो चुकी है, हो रही है, पर सैटेलाइट क्रॉप कटिंग का काम अभी चालू होगा। एक तो फसल पूरी काटनी है, जरा पड़ी रहने दो, पहले वहां ऊपर काटती थी ना, काट लियो। आपने पहले क्रॉप कटिंग करवानी है और
कटिंग को जो पट्टो जहाँ पे क्रॉप कटिंग होएगी वह जमीन किसी है, वह अगर अपने किसान वाली जमीन नहीं है तो थे मन में और कृष्णा जी ने बताने को जरूर से जरूर काम करोगा ताकि आप सही क्रॉप कटिंग करवा के सही क्लेम आप ले सका। ऊपर राम नाराज हो गए है पर आप नीचे बैठे हैं, राज में नाराज भवन बोल देगा, जबरदस्ती पकड़ के थाने पे जनाब काम करेगा। बहुत टेक्निकल बात है, तो ध्यान रख लो आपने। और सरकार ने जो फैसला लिया, मैं कमिश्नर में बात करिएगा दिल्ली में कि ये फैसला कि सैटेलाइट फैसला करेगी कि कौन से पट्टे पे क्रॉप कटिंग करनी है। इसको राजस्थान का चूरू जिले का राजगढ़ तहसील किसान किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। इसका हम बहुत विरोध करते हैं।